हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। रियली ग्रेटफुल टू ऑल डिवोटीज हु हैव गिवन देयर वैल्यूएबल टाइम, अपना समय निकाल के एकत्रित हुए हैं। तो हम लोग ने कल जो है तीसरा अध्याय समाप्त किया और आज हम चौथे अध्याय पे हैं, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन में। तो तीसरे अध्याय में हमने देखा कि कैसे आखिरी श्लोकों में जो है प्रभुपाद जी वर्णन, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि जो लोग हरि कथा नहीं सुनते हैं उनके कान सांप जहाँ रहते हैं वैसे उस छेद के समान है, उनकी जीवा जो है फ्रॉग अर्थात मेंढक की जीवा के समान है। और फिर बताया जाता है उनके पैर जो है पेड़ के शाखाओं के समान है और व्यक्ति मृत के समान है। तो उसके हम तात्पर्य में देख रहे थे, प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे व्यक्ति जो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो एक भूत के समान है करके प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो वही चीज हमने देखा है कि कैसे भक्ति रसामृत महाराज भी इसका वर्णन कर रहे थे कि बिना आध्यात्मिक ज्ञान के आप कितने सारे लोगों को देखते हैं। भक्ति रसामृत महाराज बोल रहे थे आप देखते हैं रोज रोज जो लोग ट्रेन में जो है सफर कर रहे हैं एक भूत प्रेत के समान ही है, जो भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं और उनका जीवन का लक्ष्य ही कुछ नहीं है, बस पैसा कमाएं जो है और पैसा कमा के भोग करें, मैं भी भोग करूं मेरे साथ परिवार वाले भी भोग करें, बस वही उनका जिंदगी का जो है उद्देश्य है। तो भूत प्रेत के समान है ऐसे लोग जो भक्त नहीं हैं, ऐसा वर्णन हुआ। और हमने देखा कि इस पूरे अध्याय में जो है सबसे प्रमुख श्लोक था, एक अकाम सर्व कामो हुआ और दूसरा ये आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यान आस्था यानसो तस्य यत् शनो नीतो उत्तम श्लोक वार्तया, कि कैसे एक सूर्योदय और सूर्यास्त हमें मृत्यु के पास लेके आ रहा है, हमारा आयु हर रहा है, लेकिन ऐसे भक्तगण जो भगवान की हरि कथा उत्तम श्लोक वार्ताया भगवान कृष्ण की वार्ता कर रहे हैं, वो लोग जो हैं मृत्यु के नजदीक नहीं जा रहे हैं पर वो भगवत धाम की ओर आकर्षित हो रहे हैं, वो जा रहे हैं भगवत धाम की ओर। तो ये दो श्लोक बहुत मुख्य है, जो भक्त इसे कंठस्थ करना चाहें कर सकते हैं और इसके हिसाब से ये हमें हमेशा प्रचार कार्य में भी लग सकता है। आप किसी को बता सकते हैं कि भक्ति क्यों करना चाहिए, कि आपकी सब जो है भौतिक इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं, भले ही आपके कर्मों में ना हो पर आध्यात्म की शक्ति से, कृष्ण भगवान की कृपा से आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है। वो एक था। और दूसरा कैसे अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारा एक एक दिन जो है वो हम प्रगति कर रहे हैं भक्ति में और भगवत धाम की ओर, नहीं तो हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, जो है मृत्यु की ओर। तो ये भी इस दो श्लोक में इसमें वर्णन किया गया है। तो अभी जो है हम चौथा अध्याय चर्चा कर रहे हैं। चौथा अध्याय का जो है हमने कल पहला और दूसरा श्लोक सुना, तो दूसरा श्लोक का तात्पर्य मैंने नहीं बताया था और पहला श्लोक है, हम लोग साथ में चर्चा कर सकते हैं चौथा श्लोक का। तो इसमें वर्णन आ रहा है 4.1। सुत उवाच वैयासकेरिति वाचस्तत्त्वनिश्चयम् आत्मना उपधारयमतिं कृष्ण औत्तरयः सतिं व्यदात्। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि महाराज परीक्षित जो है पूरा अपना मन कृष्ण पे केंद्रित करके सुखदेव गोस्वामी के से सुन रहे थे। तो यहाँ पे ये सुत गोस्वामी जो है वर्णन कर रहे हैं इसके बारे में कि महाराज परीक्षित कैसे जो है सुखदेव गोस्वामी का श्रवण कर रहे थे। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि पूरे हमारे शास्त्रों का सार क्या है। अगर हम इतना भागवत पढ़ रहे हैं और इतना रोज हम प्रवचन सुन रहे हैं, अगर इस पूरे प्रवचन का आपको सार समझना हो तो सिर्फ 6 शब्दों में सार आ सकता है। कौन से 6 शब्द हैं? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, अर्थात हमेशा कृष्णा का स्मरण करें, कभी कृष्णा भगवान को नहीं भूलें। ये जो दो चीज है उसमें पूरे शास्त्रों का सार है कि हमेशा कृष्ण भगवान को याद करें और कभी कृष्णा को नहीं भूलें।
The whole Vedic literature is to draw one's attention entirely unto the lotus feet of Lord Krishna without any diversion. तो ये गीता के 15वें श्लोक का 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में प्रभुपाद जी इसका वर्णन करते हुए बोल रहे हैं, वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। अर्थात जो पूरे शास्त्र हैं उससे हमें कृष्ण भगवान को समझना है। तो जैसे मैं बता रहा था कि हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि हम कृष्ण भावनामृत हैं, कृष्ण का स्मरण करते रहें और अभी हम कृष्ण को नहीं भूलें। तो ये पूरा उद्देश्य है हमारा भक्ति करने का, भागवतम सुनने का, कि ज्यादा से ज्यादा हमारा कृष्ण स्मरण बढ़ सकता है। तो 6 शब्दों को भी आप 3 शब्द कर सकते हैं कि पूरे शास्त्रों का सार क्या है कि हम हमेशा जो है भक्ति भाव में कृष्ण भगवान का स्मरण कर सकें। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, टू बिकम अ प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा टू थिंग्स आर वेरी मच एसेंशियल। देखिए, अगर हमें शुद्ध भक्त बनना है भगवान का तो कौन से 2 चीज चाहिए उसका वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। एक, हमें वैष्णव के घर में जन्म लेना चाहिए और दूसरा, हमें जो है प्रमाणिक गुरु का आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो हो सकता है हम लोग जो है वैष्णव के घर में जन्म नहीं लिए, पर किसी तरह से हम वैष्णव के कुटुंब में आ गए हैं, जिसे वासुदेव कुटुंबकम करके बोलते हैं। प्रभुपाद ने बताया कि इस्कॉन इज अ हाउस इन विच द होल वर्ल्ड कैन लिव। अर्थात प्रभुपाद जी ने ऐसा इस्कॉन बनाया है जिसमें सारी दुनिया रह सकती है। तो हम उसमें जुड़ चुके हैं और अभी हमें जो हमारे गुरु हैं उनका आशीर्वाद चाहिए। तो मैंने जैसे पहले बताया हुआ है, अगर हम प्रामाणिकता से कहीं पे भी रह के भक्ति कर रहे हैं तो हमें गुरु का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमें उनका शारीरिक सानिध्य में होना जरूरी है। प्रभुपाद जो है अपने गुरु भक्तिसिद्धांत ठाकुर से सिर्फ कुछ समय मिले थे और उसके बाद उनका, प्रभुपाद जी का कहना था, मैं जीवन पर्यंत जो है कभी अपने गुरु से दूर नहीं हुआ, क्योंकि मैं जो गुरु के शिक्षण थे, उनके जो आदेश थे, वो हमेशा अपने मन में और हृदय में धारण करके घूमता था और मैं हमेशा ये देखता था कि मैं गुरु के संग में हूँ और मैं जो है गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। अभी कल का जो हमने चर्चा किया था श्लोक, उसको हम वापस से जो है चर्चा कर सकते हैं। 4.2, आत्मजया सुताग्रा पशुद्रवीन बंधुषु राज्य विकले नित्यम विरुद्धम ममताम जहो। तो भी बता रहे हैं इस श्लोक में कि कैसे जो है महाराज परीक्षित ने सब कुछ त्याग दिया। जो है उनकी जितनी भी आसक्ति थी भौतिक चीजों से, वो पूरा का पूरा उन्होंने त्याग दिया। तो उसका वर्णन कर रहे हैं कि कैसे जो है इस श्लोक में तकरीबन तकरीबन जो है आत्मा मतलब शरीर, दूसरा बताया जाता है जया मतलब आपकी जो बीवी है, सुता मतलब आपका बच्चे, आगार मतलब आपका घर, फिर पशु। अच्छा, पशु का कल मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पे जो पशु वर्णन किया है प्रभुपाद तात्पर्य में जाके आगे बताएंगे। पशु मतलब उस समय पशु लगता था, अभी गाड़ियां लगती हैं। हाँ, तो आजकल गाड़ी की भी बहुत जरूरत होती है, तो वो गाड़ियों का वर्णन करते हैं। द्रविण बंधुषु, द्रविण मतलब धन और बंधुषु मतलब हमारे रिश्तेदार। तो ये सब चीजों का जो है महाराज परीक्षित जो है उसी वक्त छोड़ के पूरी तरह से जो है भक्ति में लग गए, बताया जाता है। तो उन्होंने अपना ये सब चीजों का आसक्ति छोड़ दिया। तो देखिए, एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए इतना सब आ जाता है, लेकिन अगर कोई साधु है, ब्रह्मचारी है, तो उसके लिए ये जया, सुत, आग्रा, पशु, द्रविण, बंधुषु सब हट जाते हैं। सिर्फ एक आत्मा हो जाता है, सिर्फ एक सेल्फ होता है। तो ये देखिए, इस श्लोक से आप समझ सकते हैं ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम में क्या फर्क है। अब देखिए, जो गृहस्थ होता है उसको कितने चीजों से आसक्ति हटानी पड़ती है। खुद से, अपने खुद के शरीर से, बीवी से, बच्चों से, घर से, गाड़ी जो है वो, उसका धन और उसके रिश्तेदार। और जो ब्रह्मचारी तो उसको सिर्फ अपने शरीर से आसक्ति हटानी है, जो भक्ति करके आसान हो जाता है। तो ये श्लोक बताता है कि महाराज परीक्षित, क्योंकि वो महान भक्त थे, हाँ, अर्जुन के पोते थे और उनको कृष्ण भगवान का साक्षात दर्शन हुआ था, तो उन्होंने ये सब चीजों को छोड़ दिया था। पर वास्तविक रूप में इन सब चीजों से आसक्ति हो जाती है और छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका तात्पर्य में बताते हैं प्रभुपाद कि टू बिकम लिबरेटेड
मीन्स टू बिकम फ्री फ्रॉम देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि ये संस्कृत शब्द है, इसका मतलब है कि आपका मन किस में लगा हुआ है, मेरे शरीर में और शरीर से संबंधित चीजों में। अभी प्रभुपाद जी का तात्पर्य थोड़ा भारी है ये, तो मैं चाहूंगा सारे भक्तगणों से आप जो है इसको, जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा भारी है तो मान के चल लीजिए। वन सिलेक्ट्स अ वाइफ फॉर वर्ल्डली कंफर्ट। प्रभुपाद देखते हैं आदमी विवाह क्यों करता है। हाँ, थोड़ा भारी है, मैंने पहले ही बोला था आप लोग को। प्रभुपाद दिख रहे हैं आदमी बीवी अपने जीवन में इसलिए करता है क्योंकि उसको आराम चाहिए। ये प्रभुपाद जी के शब्द है। वन सिलेक्ट्स अ वाइफ फॉर बॉडीली कंफर्ट्स। शरीर को जो है आराम देने के लिए व्यक्ति बीवी लाता है, उसके कारण फिर बच्चे होते हैं, फिर बीवी और बच्चों को रखने के लिए उसको घर चाहिए, फिर घर के साथ जो है गाड़ियां चाहिए, और फिर ये सब रहेगा। प्रभु जी थोड़ा आवाज स्लो आ रहा है। तो उसके बाद जो है घर चाहिए, और फिर गाड़ियां चाहिए, फिर उसके साथ धन चाहिए। अब ये सब आप संभालोगे कैसे? आपको धन चाहिए उसके लिए, और धन के साथ साथ फिर रिश्तेदार चाहिए, क्योंकि धन और परिवार और ये सब दिखाओगे किसको? रिश्तेदार चाहिए। तो प्रोपा लिखते हैं कीपिंग गुड रिलेशन विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एज वेल एज बिकमिंग बिकम्स वेरी केयरफुल अबाउट मेंटेनिंग स्टेटस को। तो फिर ये जो है समाज में मेरी पदवी है, उसको संभालने में उसका पूरा जीवन चले जाता है। और प्रोपद बोलते हैं इसको बोलते हैं भौतिक समाज, मटेरियल सिविलाइजेशन। देखिए, पहले मेरी बीवी, फिर मेरे बच्चे, फिर मेरा घर, फिर मेरे गाड़ियां, और इन सबको संभालने के लिए मेरे को चाहिए पैसा, और ये सब दिखाने के लिए चाहिए मुझे रिश्तेदार, और इन रिश्तेदारों को और ये सब बनाए रखने के लिए आपका हो जाता है पूरा भौतिक जीवन। वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और इन सब से निकलना है, ये भक्त को समझना है। तो भक्त जो है वो प्रभुपाद ने दूसरी जगह बताया हुआ है कि कैसे कोई स्त्री जो है जिसका कोई और प्रेमी हो पति के अलावा, तो वो स्त्री क्या करती है, वो बहुत ही अच्छे से कार्य करती है अपने घर का। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कोई भी घर वालों को ऐसा शक हो जाए, उनको ऐसा लगे कि भाई इसका कोई और प्रेमी है। तो वो कार्य बहुत अच्छे से करती है, लेकिन उसका मन किसकी तरफ है? उस प्रेमी की तरफ है। तो बोलते हैं भक्त ऐसा ही होता है, वो किसी को शंका होने नहीं देता कि भैया वो जिम्मेदार नहीं है। वो अच्छे से अच्छा कार्य करेगा, अपने घर परिवार वालों का सबका अच्छे से अच्छा ध्यान रखेगा, बीवी बच्चे, घर, जो गाड़ियां हैं या पैसा है, बैंक बैलेंस है, रिश्तेदार हैं, सबका ध्यान रखेगा। पर मन में क्या होगा उसका? कृष्ण का स्मरण रहेगा, कृष्ण की भक्ति उसके मन में रहेगी। तो फिर प्रभुपाद लिखते हैं, "A devotee never thinks of his household paraphernalia as his own, but surrenders everything to the service of the Lord." एक गृहस्थ और गृहमेधी का क्या फर्क है? गृहमेधी सोचता है ये सब मेरा है, गृहस्थ सब सोचता है ये सब कृष्ण का है। इसलिए हमने देखा कल के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत भारी बोला है। मैंने हार्डली किसी प्रवचन में भी सुना इतने सालों में कि प्रभु बोल रहे हैं 4 बजे से लेकर 10 बजे तक हमें भगवान की विग्रह की सेवा करनी है। 4 से 10, मतलब ये तो टेम्पल का स्टैंडर्ड्स प्रभुपाद ने गृहस्थ के लिए बोला है। अच्छा, ये ब्रह्मचारियों के लिए नहीं बोला कि ब्रह्मचारियों को सेवा करना है सुबह 4 से 10। प्रभुपाद गृहस्थ के लिए बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जब भी भगवान की सेवा करें तो फिर आपको ये बार बार आपके दिमाग में बैठता जाएगा कि भगवान जो है कंट्रोलर है, भगवान जो है सब के सेंटर हैं, भगवान को सब फल अर्पित करना है। तो प्रभुपाद जी भी लिखते हैं अपने लीलामृत में कि मैं जब छोटा बच्चा था और मैं देखता था कि रात को मेरे पिताजी ऑफिस से आके टिंग 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 घंटी बज रही है, तो मेरे पिताजी रात को आके भी भगवान को भोग अर्पण करते थे और सेवा करते थे भगवान के विग्रह की। तो ये बहुत जरूरी है गृहस्थ भक्तों के कि वो विग्रह की सेवा करें। फिर बोलते हैं अटैचमेंट फॉर हाउस होल्ड पेनेफिलिया एंड फॉर लॉर्ड कृष्ण गो पुअर टुगेदर, पुअरली टुगेदर। मतलब अगर आप ये सोचते हो कि मैं कृष्ण से भी आसक्त रहूंगा और मैं अपने घर गृहस्थी के जितने सब चीजें हैं उनसे भी आसक्त रहूंगा, वो नहीं संभव हो सकता है। आपको दो में से एक ही चीज चुनना पड़ेगा। आपको कृष्ण आसक्त, किससे आसक्त होना है? कृष्ण भगवान से या भौतिक चीजों से? और फिर बोलते हैं कि जो एक भक्त होता है वो हर एक चीज को बदल सकता है, क्योंकि उसका जो भाव होता है वो होता है भगवान की सेवा और भगवान से सब चीज जोड़ने के लिए।
फिर बोलते हैं कि जिन्होंने भागवतम जो है एक दिन के लिए भी सुन लिया हो, ये जो उसके आखिरी के दूसरे श्लोक के आखिरी के परपट में प्रभुपाद बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं। बिफोर ही कैन फिट टू हियर एंड चैंट द ग्लोरियस लॉर्ड, और इन अदर वर्ड्स वन हु हैज सीरियसली हर्ड श्रीमद् भागवतम इवन फॉर वन डे। सोचिए, प्रभुपाद बोल रहे हैं सिर्फ एक दिन के लिए भी किसी ने भागवतम अच्छे से सुना हो तो ही विल लूज ऑल एफिनिटी फॉर मटेरियल थिंग्स। तो बोलते हैं अगर आपने एक दिन भी प्रामाणिक रूप से भागवतम सुना हो तो उसकी शक्ति इतनी है कि आपके भौतिक जो आसक्ति है वो अपने आप कम कर देगी। फिर बोलते हैं कि आप 700 साल तक, प्रभुपाद के शब्द देखो कितने भारी है, वापस से बोलते हैं कोई प्रोफेशनल बाहर के कथाकार हैं, हाँ, उनके से आप सुनोगे 700 साल के लिए भी तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ? और मैं ऐसे कई कथाकार के साथ मैं एक जगह गया था गांव में कथा करने के लिए, भागवत सप्ताह, तो उसके लिए मुझे बुलाया गया था। तो मेरे साथ उन्होंने और भी दो कथाकारों को बुलाया था, और दो कथाकार प्रोफेशनल थे, उन्होंने पैसे भी लिए थे। तो मैंने तो इस्कॉन की तरफ से था, तो मैंने बोल दिया था कि भैया जो आप डोनेशन देंगे चलेगा, नहीं भी दोगे चलेगा करके। तो वो जो उधर प्रोफेशनल कथाकार थे, वो लोग का कथा वथा मतलब ऐसा बोलने वोलने का तो ऐसा, उनका जो है गाना बजाना और वो सब इतना अच्छा रहता है। तो बाहर का जो भौतिक व्याधि व्यक्ति है वो उसको देख के लगेगा अरे ये सही है करके, लेकिन उनका जो बताया जाता है सार है, उनका कंक्लूजन है, वो बिल्कुल ही उनको भक्ति के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। यहाँ तक कि क्योंकि हम लोग तीनों कथाकार एक ही जो है बंगले में ठहरे हुए थे, तो कई बार मैं तो ज्यादा मिलता नहीं था उनसे क्योंकि मैं अपने ही पाठ में लगा रहता था। पर वो लोग जब भी मिलते थे दुनिया भर की निंदा करते रहते थे, दुनिया भर की बुराई करते थे, मतलब प्राइवेट टाइम में। तो मैं सोचता था भैया ये लोग कथाकार हैं, उनका पर्सनल लाइफ देखो, दुनिया भर की निंदा करना और पूरा पैसे के बारे में बात और इसके बारे में बात। तो मैं बस उनको प्रणाम करके रिस्पेक्ट दे के सम्मान करके मैं निकल जाता था उनके आसपास से। लेकिन ये बाहर का है, देखने में शो शाइन इतना रहेगा बाहर के कथाकारों का, पर भक्ति का कुछ ये नहीं है। और यहाँ तक कि इतने पैसे को लेके वो लोग इतने, मतलब मैं ये प्रवचन में बोल नहीं सकता, पर वो लोग इतना पैसे को लेके वो लोग इतने आतुर थे कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए वहां पे। वो जो भक्त लोग थे वो लोग बोले हम कभी नहीं बुलाएंगे अभी ऐसे प्रोफेशनल कथाकार को, इतना उन्होंने भयंकर हालत किया वो सब चीजों का। तो ये हमेशा रहेगा। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 700 साल तक भी ऐसे कथाकार लोगों से आप सुनोगे तो जो है उनका आपको कुछ फायदा नहीं होगा। प्रभुपाद फिर लिख रहे हैं, लास्ट उनका पॉइंट है, टू टेक श्रीमद् भागवतम एज अ मीन्स ऑफ मेंटेनिंग फैमिली एक्सपेंडिचर इज अ ग्रेटेस्ट टाइप ऑफ ग्रॉसेस्ट टाइप ऑफ नाम अपराध। मतलब कोई भागवतम कथा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको अपना परिवार का पोषण करना है। तो ये बोल रहे हैं नाम अपराध है, और वो नाम अपराध भगवान के चरणों की तरफ है। हाँ, सर्व शुभ क्रिया संपन्न अपि प्रमाद करके लिख रहे हैं प्रभुपाद की ये सबसे बड़ा अपराध ये है कि आप श्रीमद् भागवतम इसलिए कथा कर रहे हो कि अपने परिवार का पोषण कर सको। तो ये सबसे गलत है। श्रीमद् भागवतम कथा करने का उद्देश्य होना चाहिए कि आप भगवान का जो है अहेतु की अप्रतिहता गुणगान करो, और जो श्रवण करने वाले भक्त हैं उनको जो है भक्ति मार्ग से जोड़ो, कृष्ण की तरफ जोड़ो, ये उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। फिर जो है तीसरे और चौथे श्लोक का वर्णन आता है उन्होंने धर्म अर्थ काम उसको भी जो है त्याग दिया, और उन्होंने पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर केंद्रित करते हुए उन्होंने प्रश्न पूछने लगे। तो कहा कल हमने देखा कि जो चौथा अध्याय इसमें सिर्फ तीन भाग है। पहला भाग है कि ये सूत गोस्वामी जो है आगे बता रहे हैं कि क्या हुआ था। तो वो हम लोग ने 4 श्लोकों में भी देख लिया कि महाराज परीक्षित का विचारधारा क्या थी। उसके बाद 5 से 10 श्लोक में महाराज परीक्षित के प्रश्न जो भी हम चर्चा करेंगे, और फिर 11 से 25 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। तो सुखदेव गोस्वामी को जवाब देने थे महाराज परीक्षित के, लेकिन जवाब देने से पहले वो जो है भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये बहुत प्रमुख है। महान भक्तों में हम देखते हैं कि वो भगवान की प्रार्थना करते हैं और उसके बाद ही कुछ भी कार्य करना प्रारंभ करते हैं। अगर आप देखेंगे गीता, तो प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अपने गुरु से लेके
जो है सारे जो है चैतन्य महाप्रभु, पंचतत्व, राधा कृष्ण, सबका जो है प्रार्थना उन्होंने लिखा है। उसके बाद उन्होंने इंट्रोडक्शन का अपना जो है लिखना चालू किया है। अर्थात सबसे पहले वो कृष्ण भगवान को प्रणाम करेंगे, उसके बाद प्रारंभ करेंगे। वही चीज भागवतम में भी है, वही चीज चैतन्य चरितामृत में भी है, और वही चीज आप देखेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कर रहे हैं। तो हर कार्य करने से पहले हमें चाहिए कि हम भगवान को याद करें, भगवान को प्रार्थना करें, और उसके बाद वो कार्य करें तो वो कार्य संपन्न होगा। और अगर किसी कारणवश कुछ त्रुटियां रह भी गई तो भगवान उसको संभाल लेंगे। फिर बोलते हैं ये धर्म अर्थ काम, ये तीन चीज को भी छोड़ दिया था महाराज परीक्षित ने। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, किसी को आजकल धर्म की भी परवाह नहीं है, अर्थ और काम। अर्थ मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब समाज का जो है कल्याण, मतलब समाज बढ़े जो है भौतिक रूप से। और दूसरा है सेंस ग्रेटिफिकेशन, काम मतलब इंद्र तृप्ति। यही दो उद्देश्य रह गया है पूरा लोगों का। तो इसके अगेंस्ट में बोलते हैं भक्ति क्या है। चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है शिक्षाष्टकम का आखिरी श्लोक में। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं आठ, हाँ जो है चौथे श्लोक में जो है उनका श्लोक, आठवां श्लोक शिक्षाष्टकम का, आशिष्यवाद पादरतम पिनस्तु माम अदर्शनामरम हतम करोतु वा यथा तथा वा विदता लंपटो मत प्राणनास्तस्तु सएव न परः। अब ये श्लोक हमें सबने सुना हुआ है, और उसमें बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु कि आप मेरे सामने प्रकट हो, मुझे कृपा दो, या अगर आप मुझे दर्शन नहीं भी दोगे और मेरा जो है हमेश के लिए मेरा जो है आई विल बिकम ब्रोकन हार्टेड, मतलब मेरा दिल टूट भी जाएगा तो भी मैं आप ही की पूजा करूंगा, मैं आप ही की भक्ति करूंगा। अर्थात जो भक्ति है उसमें भगवान हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करें, पर वो हमारे भगवान ही रहेंगे, हम उनकी पूजा ही करेंगे। भले ही हमारा जो है उसमें कल्याण हो या हमारा दिल टूटे या कुछ भी हो, चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, तो वो चीज हमें हमेशा याद रखना है। हम जो है जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हम भगवान के साथ कोई व्यापार करने नहीं आए हैं कि हे प्रभु मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, अभी आप मेरे लिए सब अच्छा अच्छा करो। नहीं, कुछ भी हो हमारे जीवन में हमें भक्ति में स्थिर रह के करते रहना है। और वो हमारी परीक्षा भी है जो भगवान ले रहे हैं। क्योंकि कृष्ण भगवान बताते हैं कि माया का एक कर्तव्य ये है कि जो सिंसियर नहीं है, जो शुद्ध भक्ति नहीं चाहते हैं, उनको मेरे पास मत आने दो। तो माया कितनी बार हमारे जीवन में अलग अलग प्रलोभन देगी जिससे हम आकर्षित हो सकते हैं और जिससे हम भक्ति छोड़ सकते हैं। तो वो उस चीज से ध्यान रखना है। और दूसरा है जब हमारे जीवन में विकट परिस्थिति आएगी, जब परेशानी आएगी, तो भी हमें भक्ति नहीं छोड़ना है। फिर रूप गोस्वामी का उदाहरण देते हुए बोल रहे हैं कि कैसे जो चातक पंछी होता है, इसका उदाहरण मैंने राधानाथ महाराज के मुख से भी कई बार सुना है कि जो चातक पंछी होता है, वो चातक पंछी हमेशा पानी कहाँ से लेता है? वो किसी भी नदी, सरोवर, जो है झील, कहीं से भी पानी नहीं लेगा। कहीं मटकी में पानी होगा वहां से भी नहीं लेगा, धरती पे से कहीं से पानी नहीं लेता है। ये चातक पक्षी पक्ष पंछी की एक विशेषता है कि जब बादल से जब बरसात का पानी गिरता है वो ही पीता है, नहीं तो पानी नहीं पीता चातक पंछी। तो और बोलता है कई बार क्योंकि वो ऊंची, हाँ जो है ऊंचे कद पे उड़ता रहता है, तो कभी कभी उसको बिजली भी लग जाती है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन फिर भी जो है चातक पंछी जो है वो बोलता है बिजली लगेगा मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं नीचे का पानी, धरती का पानी कभी नहीं पीऊंगा। तो रूप गोस्वामी यही उदाहरण देके बोल रहे हैं कि हमें भी ऐसे ही बनना है, हमें भी भगवान की भक्ति ही करनी है, चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए। भले ही वो भगवान हमें आशीर्वाद दें या किसी तरह से सजा दें। फिर माधवेंद्रपुरी अभी एक चीज को समझाने के लिए प्रभुपाद जी देखिए अलग अलग आचार्यों का टिप्पणी दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम का श्लोक बता दिया, फिर रूप गोस्वामी का बता दिया, अभी माधवेंद्रपुरी जो परम गुरु हैं चैतन्य महाप्रभु के, उनका बता रहे हैं कि कैसे वो बता रहे हैं कि अभी मैं जो है स्नान, सुबह सुबह का स्नान करना है,
देवताओं की पूजा करनी है, पूर्वजों की पूजा करनी है और सबको भोग चढ़ाना है। हाँ, और ये सब चीजें जो है मेरे से अभी संभव नहीं होगा। अभी मेरा मन पूरी तरह से मैं कृष्णा पे ध्यान कर चुका हूँ, तो अभी वही मैं करूँगा। फिर बोलते हैं, भले ही मादंदपुरी का दूसरा श्लोक का भी वर्णन करते हैं और बोलते हैं, भले ही लोग मुझे धुतकारें या लोग मुझे बोले कि मैं वेदों का पालन नहीं कर रहा, या जितने भी तथागतित लोग हैं उनको लग रहा है मैं अहंकारी हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन मैं 1 इंच भी हिलूंगा नहीं। क्या? भगवान गोपीनाथ की सेवा से, कृष्ण की सेवा से। पीछे हमने सुना है, प्रभुपाद लिखते हैं, डिवोटी शुड नॉट मूव अ इंच फ्रॉम स्टार्क डिटर्मिनेशन टू सर्व कृष्णा। तो वही चीज यहाँ माधुंदपुरी भी बोल रहे हैं कि 1 इंच भी मैं नहीं हिलूंगा। फिर प्रहलाद महाराज के जो प्रार्थना है उसमें से बोल रहे हैं कि भौतिक जगत के लोग, वो लोग जो है धर्म अर्थ काम, ये चीज को जो है ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं भक्ति के अलावा। लेकिन सबसे उत्तम चीज है कि जो है विष्णु के शरणागति करें। और मैं सोचता हूँ धर्म अर्थ काम, इसका सार ये है कि आप कृष्ण की शरणागति लो, कृष्ण की सेवा करो, तो वो सबसे सर्वोत्तम है, तो आपका जीवन सफल होगा। तो फिर बोलते हैं यही चीज प्रभुपाद लिखते हैं, गीता में बताया गया है, जिसे व्यास आत्मिका बुद्धि 2.41 में बोला है कि आपका मन एकाग्र होकर एक ही जगह रहे, किसमें? भगवान की सेवा में, और किसी भी चीज से विचलित न हो। तो प्रभुपाद लिखते हैं अंत में कि बलदेव विद्याभूषण ने बताया है कि एक्सेप्टिंग ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज द प्राइम ड्यूटी, फ्री फ्रॉम फ्रूटिव रिएक्शंस। अर्थात हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम भगवान की निस्वार्थ भाव से सेवा करें। अब देखिए, भगवत गीता में कृष्ण ने क्या बताया है, बलदेव विद्याभूषण, माधवेंद्रपुरी, रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु, 5 लोगों का ये स्पष्टीकरण किया है कि हमारा मन जो है धर्म अर्थ काम में नहीं रहना चाहिए, हमारा मन रहना चाहिए सिर्फ शुद्ध भक्ति की ओर, वो ही हमें संतुष्टि देगा। आते हुए आने वाले श्लोकों में देखेंगे कि कैसे जो निष्काम भक्त है वो ही हमेशा संतुष्ट रहता है, वही हमेशा जो है आनंदित रहता है। बाकी कोई भी व्यक्ति रहेगा वो हमेशा जो है दुखी रहेगा। मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांता, कृष्ण भक्त निष्काम अथैव शांता। तो ये श्लोक आने वाले इसी अध्याय में आने वाला है, ये श्लोक हम वापस से भी चर्चा करेंगे। पर अभी आपको ये बतला रहे हैं कि इसके कॉन्टेक्स्ट में इस श्लोक जो हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर हम शुद्ध भक्ति अगर हम अपने मन में लेके चल रहे हैं तो हम हमेशा संतुष्ट रहेंगे। फिर ये जो है 5वां श्लोक है, उसमें बताया जाता है कि योर हरि कथा इज डिस्पेलिंग माई इग्नोरेंस, कथया कथ, कथ, हरेर कथया कथम। तो ये आखिरी लाइन में आ रहा है चौथे 5वें श्लोक में, हरि कथयथा कथम, अर्थात कि जब हरि की जो कथा होती है उससे सब तरह का जो है गलत फहमियां या कुछ भी गलत धारणाएं हैं वो पूरी निकल जाती हैं। तो आप जो है हमें कृष्ण कथा का वर्णन करिए। प्रभुपाद लिखते हैं, वापस से ये उदाहरण दे रहे हैं, हमने शायद दूसरे स्कंद में पहले भी पढ़ा है कि हरि कथा एक इंजेक्शन के समान रहता है। हाँ, और जो भी सिंसियर डिवोटी सुनता है तो वो जो है पूरी तरह से भौतिक चीजों के प्रति उसकी आसक्ति हट जाती है। क्यों? क्योंकि वो ये हरि कथा सुन रहा है। तो हरि कथा जो है एक इंजेक्शन के समान है, इतना शक्तिशाली है ये प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं। अच्छा, इसमें एक श्वेताश्वर उपनिषद का श्लोक बोल रहे हैं, ये अब सभी भक्तों को मैं बता दूं, प्रभुपाद का वन ऑफ द मोस्ट कोटेड वर्सेस है। यहाँ तक कि मैंने ऐसा सुना है कि प्रभुपाद ने सबसे ज्यादा कोट ये वाला श्लोक बोला है। गीता का कोई श्लोक नहीं, भागवतम का कोई श्लोक नहीं, कोई और शास्त्र का श्लोक नहीं, चैतन्य चरितामृत का श्लोक नहीं, पर ऐसा मैंने सुना है कथा में कि ये वाला जो श्लोक है श्वेताश्वर उपनिषद का, ये प्रभुपाद जी ने सबसे ज्यादा कोट किया हुआ। तो इस श्लोक का वर्णन है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्य थे कथिता ही अर्था प्रकशन्ते महात्मना। तो इस श्लोक में क्यों इतना महत्वपूर्णता दी गई है, क्यों इस श्लोक को बताया गया सबसे जरूरी है? क्योंकि इसमें बोलते हैं जिस
भक्त को दो लोगों में पूरी तरह से श्रद्धा है। कौन दो? एक अपने गुरु और दूसरा भगवान। कहता है दो जन पे जिसको पूरी तरह से श्रद्धा है और उन दो जन के श्रद्धा करते हुए वो जीवन में भक्ति करेगा, वो अवश्य सार्थकता प्राप्त करेगा। कौन दो? गुरु और कृष्ण। तो ये दो चीज बोलते हैं, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। देवे मतलब भगवान और गुरु मतलब आपके गुरु। तो ये दो चीजों पे आपको पूरी तरह श्रद्धा होती है, तो फिर उस हिसाब से वो सेवा करते हैं, तो उनको पूरी तरह से कृपा मिलती है और वो जीवन सार्थक कर पाते हैं। तो प्रभुपाद उसके अनुवाद में लिख रहे हैं कि जो भूखा व्यक्ति होता है, जब उसको खाना खिलाते हैं तो दो चीजें होती हैं। एक तो उसका जो भूख है उसका शमन होता है, और दूसरा उसको संतुष्टि मिलती है, उसको आनंद मिलता है। तो दोनों साथ में कार्य होते रहते हैं, और उसके लिए किसी और को पूछने की जरूरत नहीं है। उसको खुद को मालूम चलता है कि मैं संतुष्ट हो रहा हूँ भोजन खाते खाते। तो ये उदाहरण सबको समझ में आ गया, क्योंकि हम लोग सब खाते हैं, हम सबको अनुभव है। जब बहुत भूखे होते हैं तो जब खाने बैठते हैं तो दो कार्य साथ में होते हैं। पहला, हमारा भूख कम होने लगता है। दूसरा, हमको आनंद आने लगता है, हम जो खा रहे हैं, भोजन ले रहे हैं उसका। तो बोलते हैं उसी तरह से द क्रूशियल टेस्ट ऑफ हियरिंग श्रीमद् भागवतम इज दैट वन शुड गिव अप, वन शुड गेट पॉजिटिव एनलाइटमेंट बाय सच एन एक्ट। तो भागवतम सुनने का फल क्या है? आपको सुनते ही किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को दिव्य अनुभूति होना जरूरी है। तो देखिए, हम लोग तकरीबन तकरीबन शायद 2 महीने होने आ रहे हैं, रोज कथा करे जा रहे हैं। और रोज जो है कई लोग तो जूम पे वीडियो कॉल भी करते हैं। मैं वीडियो कॉल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि क्या, वो मोबाइल को सीधा पकड़ के रखना होता है और वो रहता है, तो मेरे को उसमें फोकस नहीं करना, मेरे को भागवत में फोकस करना है। और यहाँ तक कि बताया जाता है, आप जब साधु से मिलते हो तो साधु को देखने नहीं जाते हो, आप साधु को सुनने जाते हो। ठीक है? तो सुनने के उद्देश्य से हम लोग कथा कर रहे हैं, तो हम लोग को कुछ तो अनुभव हो रहा है, इसलिए हम लोग दिन ब दिन सुनते जा रहे हैं। मैं भी दिन ब दिन बोलते जा रहा हूँ। हाँ, हम लोग सब देखिए बहुत तेज हैं आजकल। लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सब लोग भाव निकालते हैं, सब चीज के बारे में सोचते हैं, उसके बाद सबसे सही जगह पे कार्य करते हैं। वैसे ही हमें भक्ति का अनुभव हो रहा है, इसलिए हम समय दे रहे हैं। तो भागवतम का देखिए, ये हमें उदाहरण स्पष्ट समझना है। जब हम खाना खाते हैं, हमें कोई दूसरे का से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरा पेट भरा है कि नहीं। हमें खुद को संपूर्ण रूप से संतुष्टि मिल जाती है। उसी प्रकार से जब हम भागवतम सुनेंगे, तो भागवतम की वो शक्ति है कि उससे आपको खुद को संतुष्टि मिलेगी, आनंद मिलेगा, आपको आध्यात्मिक आपकी प्रगति होगी। देखिए, एक चीज है, हम जितने भी लोग प्रवचन सुन रहे हैं और मैं प्रवचन बोल रहा हूँ, हम सबके अलग अलग कर्म हैं। तो हम सब लोग भक्ति कर रहे हैं, पर हम सबके पास जो पूर्व जन्म का कर्म है वो बहुत अलग अलग है। ठीक है? तो उस कर्म को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये चीज समझना है हमको। तो सिर्फ एक मात्र है जिसको, उसको हम एक तरह से जो है नियमित कर सकते हैं, वो है सिर्फ भक्ति करके। जब हम भागवतम सुन रहे हैं, जब हम कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं, क्योंकि जब भागवतम सुनना है मतलब हमें मालूम है कि जो कथाकार है वो सिर्फ भागवतम बताने वाला है, वो यहाँ वहां की कुछ बात नहीं करने वाला है। तो जब भागवतम हम सुन रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है कि हम कृष्ण कथा सुन रहे हैं, कृष्ण के वचन सुन रहे हैं, तो उस तरह से हम कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं। और जब भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति कृष्ण का आश्रय ले रहा है, तो उसको पूरी तरह से वो कृपा देते हैं। फिर छठे श्लोक में बताते हैं कि प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी परीक्षित महाराज के प्रश्न है, हाउ डज द लॉर्ड क्रिएट दिस यूनिवर्स थ्रू हिज एनर्जीज। कि अपनी शक्तियों के द्वारा एक कैसे सृष्टि का निर्माण करते हैं। और ये जो चीज है, ये देवताओं को भी ज्ञान नहीं है, आप मुझे बताइए। तो प्रोपा जी इसके बारे में बता रहे हैं कि देखिए, परीक्षित महाराज के पास 7 दिन 7 रात था, तो उनका अंत होने वाला था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बोले कि 10वां स्कंद भागवतम हम चर्चा करते हैं, मेरे पास समय नहीं है। नहीं, वो पूरा एक फर्स्ट कैंटो से आप देखिए, चर्चा करते करते 10वें स्कंद तक गए, 12वें स्कंद तक गए। तो उनकी मृत्यु होने वाली है 7 दिन 7 रात में, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम कदम से पूरा भागवतम सुना, कहीं जंप नहीं मारा। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि बाहर वाले लोग सीधा 10वें स्कंद पे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य सुनने वाले हैं, जो सबसे मुख्य कथाकार है, क्योंकि पहला कथा जो प्रारंभ हुआ वो हुआ
सुखदेव गोस्वामी और व्यासदेव के कारण। और वो लोग जो है दोनों जन्म में प्रामाणिक रूप से जो है भागवतम की कथा हो रही है, पूरे पहले स्कंद से लेके जो है पूरे आखिरी स्कंद तक। तो किसी को 10वें स्कंद में कूदने की जरूरत नहीं है। फिर प्रभुपाद बोलते हैं वी हैव नो एक्सपीरियंस द प्रैक्टिकल वर्ल्ड देन नॉट। तो इसमें ये जो क्रिएशन का बात चल रहा है, तो उसमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इस दुनिया में हमने कोई भी ऐसा चीज देखा नहीं है जिसके पीछे कोई बनाने वाला नहीं है, कोई क्रिएटर नहीं है। अगर आप लोग जो लोग कथा भी सुन रहे हैं, आप लोग देखिए आपके कमरे में आपके सामने जो कुछ भी दिख रहा है उसके सबके पीछे बनाने वाला है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसके पीछे बनाने वाला नहीं है। यहाँ तक कि आपका जो मकान है वो भी किसी न किसी ने बनाया है। तो उसी प्रकार से बताया जाता है कि भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई है। ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी नास्तिकवादी व्यक्ति जानबूझ के जो है वो लोग चर्चा करते रहेंगे। तो फिर बोलते हैं कि कोई मूर्ख व्यक्ति ये सोचेगा कि ये बिजली अपने आप आ रही है, पर वास्तविक रूप में जो बुद्धिमान है वो समझ जाएगा ये बिजली के पीछे पूरा पावर हाउस है और एक इंजीनियर हैं जो लोग मिलके काम कर रहे हैं जिसके कारण हमें बिजली आ रही है। प्रभुपाद जी ये उदाहरण दे रहे हैं तात्पर्य में। तो उसी प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सब भगवान की शक्ति देख रहा है, तो उसको समझ में आ जाता है ये भगवान की शक्ति है, पर इसके पीछे भगवान भी है। और भौतिकवादी व्यक्ति क्या करता है, सिर्फ शक्तियों का प्रयोग करता है और भगवान को स्वीकार नहीं करता। और मैं ये उदाहरण देता हूँ जो प्रभुपाद जी ने भी भागवतम में अलग अलग जगह दिया है और गीता में भी दिया है कि कैसे अगर हमें जानना है कि हमारे पिता कौन हैं, तो उसका एक तरीका है सिर्फ कि हम अपनी माता से पूछें। तो माता से पूछेंगे तो माता बताएगी कि हमारे पिता कौन है। ब्रह्मा जो हैं उनको विष्णु भगवान ने जन्म दिया, और वो भी बिना लक्ष्मी के सहायता के। तो बिना स्त्री के संग के, बिना लक्ष्मी की सहायता के विष्णु भगवान ने जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। तो ये बतलाता है कि कैसे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनको जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उनको भगवान बताया गया है। तो वो ब्रह्मा जी सबसे पहले उन्होंने सृष्टि बनाई है, और हम सब को बताया जाता है ब्रह्मा जी ने फिर 14 लोगों का जो है निर्माण किया। तो एक तरह से देखा जाए जो ब्रह्मा है वो उनको सबसे प्रथम बनाया था, और हम सब बाद में बने थे। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, कौन है भगवान? वो खुद भी बोल रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। कि ईश्वर कृष्ण है। कौन बता रहे हैं? जिन्होंने को सबसे पहले बनाया था, ब्रह्मा जी को बनाया था, उसके बाद हम सबका निर्माण हुआ। तो वो बता रहे हैं क्या कि वास्तविक रूप में भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। हाँ, तो हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। और जो लोग इस बात को नहीं मानते उनको मूढ़ा बताया गया है। तो गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में बोलते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तन्माश्रितम परम भाव जानंतम अम्भूतम महेश्वरम। ऐसे करके प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। फिर बोलते हैं महाराज परीक्षित डिड नॉट आस्क स्पिरिचुअल मास्टर टू नरेट लॉर्ड कृष्णास पास्टम्स इन वृंदावन। देखिए वो वापस से मैं जो मैंने आपको बात बताया वही वर्णन कर रहे हैं कि उन्होंने सीधा ये नहीं बोला कि चलो मुझे कृष्ण भगवान के वृंदावन की लीला बताओ। नहीं, क्रिएशन के बारे में पूछ रहे हैं, सृष्टि का निर्माण कैसे होगा। तो अभी हम लोग सृष्टि का निर्माण में, क्रिएशन में जाने वाले हैं। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, पर समझना है कि जब महाराज परीक्षित ने सुना है तो हमें भी सुनने को कोशिश करना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आए तो ठीक है, लेकिन कम से कम हमें कोशिश तो करनी चाहिए। हाँ, तो कोशिश तो मेरे तरफ से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पढ़ के भी बहुत टेक्निकल है। बहुत जो स्कॉलरली लोग हैं वो लोग पढ़ते हैं और बहुत उन्होंने एनालिसिस करके बनाया हुआ है ये। पर ये सेकंड कैंटो थोड़ा टफ जाने वाला है। तो अभी हम देखेंगे आगे आने वाले, तो सब अध्याय ऐसे नहीं है, पर जो जो अध्याय क्रिएशन के हैं तो जितना हो सकता है वो हम सरल करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। तो बताया जाता है कि कैसे दुर्गा देवी जो है भगवान का जो एक छवि के समान है। और बोलते हैं, जैसे हमने लोग ने सुना है ये वाक्य, कि भगवान की इच्छा के बिना एक घास का तिनका भी नहीं हिलता। तो ये जो है छठे श्लोक में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं विदाउट हिज सैंक्शन द पावरफुल दुर्गा शक्ति कैन नॉट मूव इवन अ ब्लेड ग्रास। तो हमने गीता में पढ़ा है माया दक्षेण प्रकृति। जो दुर्गा देवी है वो किसकी शक्ति है? कृष्ण भगवान की शक्ति है।
और बोलते हैं अगर कृष्ण भगवान अगर उनको शक्ति ना दे, कृष्ण भगवान उनको कृपा न दे, तो वो एक घास का तिनका भी नहीं हिला सकती। अर्थात घास का तिनका हिलाने के पीछे भी भगवान की सहमति लगती है, भगवान की इच्छा होती है, तभी हो सकता है। और फिर बोलते हैं अगर हमें भक्ति में सार्थकता चाहिए तो हमें दो चीज करना है, एक है सेवा भाव और दूसरा है श्रवणम। तो ये आखिरी में लिखा है प्रोसेस ऑफ सर्विस एंड इंक्वायरीज। तो इंक्वायरीज मतलब ये श्रवणम ही हुआ, क्योंकि आप प्रश्न पूछोगे तो प्रश्न के उत्तर जो है आपको श्रवण करना है, तो इसलिए मैं उसको श्रवण करके बोल रहा हूँ। और दूसरा है कि सेवा भाव। अगर आप सेवा भाव है और श्रवण है तो हम महाराज परिषद के पद चिन्ह में चल के हम जीवन सार्थक कर सकते हैं। फिर ये जो है प्राइमरी क्रिएशन और वो माया शक्ति क्या है, और सेकेंडरी क्रिएशन और देवता सब क्या है और प्रजापति क्या है, वो सब 7वें श्लोक में पूछ रहे हैं। तो हमें ये समझना है कि मैं आपको बताता हूँ प्राइमरी क्रिएशन क्या है, मतलब जो सबसे पहले विष्णु ने बनाया, और सेकेंडरी क्रिएशन क्या है जो ब्रह्मा जी ने बनाया। तो उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक सुनेंगे, पर ये जो है ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं 7वें श्लोक में। फिर 8वें श्लोक में बोलते हैं कि कि जो है बहुत ज्ञानी व्यक्तियों के लिए भी बहुत मुश्किल है भगवान की लीला समझना, और भगवान के जो कार्यकलाप हैं और भगवान ने कैसे सृष्टि निर्माण किया है वो समझना तो काफी मुश्किल है। ऐसे करके बताते हैं। तो भगवान का एक नाम है अनादि। अनादि मतलब उनका कोई बनाने वाला नहीं है। भगवान सबको सब चीज के क्रिएटर हैं। हाँ, सबका निर्माण भगवान ने किया, पर भगवान का निर्माण किसी ने नहीं किया, इसलिए उनका नाम पड़ा है अनादि। अनादि में एक शब्द आता है आदि। आदि मतलब कि वो स्तोत्र हैं सब चीजों के, पूरा सृष्टि उनके द्वारा बनता है। और उसके ऊपर इस श्लोक में प्रभुपाद जी काफी वैज्ञानिक लोग का जो अलग अलग उनका दृष्टिकोण है वो पूरा प्रभुपाद जी बताते हैं 8वें श्लोक में, कि ये वैज्ञानिक मॉस्को के उसने ऐसा बोला था कि ऐसा है ऐसा है। तो उस सब मैं आपके चर्चा में नहीं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि वो उनकी कल्पना है, शास्त्रों के हिसाब से नहीं है। तो प्रभुपाद जी जस्ट उनका रेफरेंस दे रहे हैं। फिर उनको पुरुष अवतारों के बारे में जानना है कि कैसे कर्णदक्षाय विष्णु जो है वो उनके द्वारा जो है गर्भोदक्षाय विष्णु का निर्माण होता है, और फिर कैसे शिरोदक्षाय विष्णु बनते हैं, और कैसे वो पूरे सृष्टियों का निर्माण करते हैं, और कैसे देवता गण आते हैं, और कैसे इन 3 गुणों के द्वारा पूरी सृष्टि को चलाते हैं। और फिर ये सब साथ में होते हैं या इसके पीछे एक एक क्रमांक है, वो सब पूछ रहे हैं। फिर आता है 10वां श्लोक। तो आप ये सब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं आप बहुत प्रवीण हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं इस सब चीजों के ज्ञान में। तो आप क्या कृपया करके मेरे जो मन में जितने भी ये सब शंकाएं हैं उसको दूर करें, और वैदिक शास्त्रों का मर्म के हिसाब से इसका सबका उत्तर दीजिए करके। तो प्रभुपाद लिखते हैं वन नॉट हैव अ क्लियर कंसेप्शन ऑफ द लॉर्ड or his holy name from a form or attributes without engaging in service of the Lord। तो जैसे मैंने आपको पिछले श्लोक में बताया कि सेवा और श्रवण, तो यहाँ प्रभुपाद जी ने फिर वही चीज की जो है दोहराया हुआ है कि अगर हमें भगवान का अस्तित्व के बारे में जानना है तो हमें सेवा होना जरूर, सेवा हमें भक्तों का करना जरूरी है। रूप गोस्वामी बतलाते हैं सेवन मुखे ही जीवादा स्वयं एवं स्फुरदता। अर्थात अगर हमें सेवा भाव नहीं है तो हम भगवान को जान नहीं पाएंगे सिर्फ जप करके और वो सब करके। तो यहाँ पे दो भक्तों का उदाहरण देते हैं कि भगवान अपने भक्तों को अपने से भी ज्यादा शक्ति देते हैं। ये भगवान की महानता है कि भगवान अपने भक्तों को अपने से ज्यादा शक्तिशाली बना देते हैं। तो एक उदाहरण देते हैं हनुमान जी का, कि भगवान राम को सेतु बना के लंका पहुंचना पड़ा, पर भगवान राम ने हनुमान जी को ऐसी शक्ति दी थी कि वो एक छलांग लगा के पहुंच गए लंका। तो इसका मतलब ये बतलाते हैं कि राम जी ने हनुमान जी को अपने से ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। और दूसरा उदाहरण देते हैं कि कैसे भगवान ने महाराज अम्बरीश को अपने से ज्यादा शक्तिशाली बना दिया, क्योंकि जब दुर्वास मुनि आते हैं और उनसे बोलते हैं विष्णु भगवान से कि मुझे आप
जो है रक्षा कराइए ये सुदर्शन का। तो भगवान बोलते हैं मैं निसफल हूँ, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपको सुदर्शन से बचा सकूं, मेरे भक्त जो है वो बचा सकते हैं। और फिर दुर्वास मुनि, हमें मालूम है भागवत की कथा में कैसे वो अम्बरीश महाराज के पास जाते हैं और अम्बरीश महाराज उनको क्षमा करते हैं और फिर सुदर्शन का प्रकोप से बच जाते हैं। तो ये दूसरा कथा बताते हैं प्रभुपाद कि कैसे भक्त जो है भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। उसी प्रकार से प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें भगवान की जो है डायरेक्ट पूजा करने से अच्छा भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए, तो उनकी कृपा से हमें भगवान की प्राप्ति होगी। और यही चीज भगवान ने भी बताया है। और प्रभुपाद लिखते हैं मद भक्ता पूज्या विधिका, अर्थात भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मेरे भक्तों की सेवा मेरे से भी उत्तम है। तो यहाँ तक प्रश्न हुए हैं 10वें श्लोक तक। अभी जैसे मैंने बताया 11 से 25 श्लोक जो हैं वो प्रणाम कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, भगवान को गुणगान कर रहे हैं। और फिर जो क्रिएशन है वो अगले अध्याय से वर्णन करेंगे, पर अभी 11 से 25 श्लोकों तक वो पूरा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो हम 11वां श्लोक लेते हैं। इति उपामंत्रितो राजन् गुणाकंथे गुणानुकथने हरे ऋषिकेशमनुस्मृत्य प्रत्युक्तम रक्षक्रमे। इसमें दो चीज बतला रहे हैं। एक कि वो जो हरि है, जो भगवान है, वो जो है इन गुणों के परे हैं। गुना अ, अनुकथने, अनुकथने मतलब गुना अनुकथने का वर्णन आता है तो इसका ट्रांसलेशन में कि आप जो है सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि मैं भगवान के कथा में बताऊंगा इन डिस्क्राइबिंग द ट्रांसेंडेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द लॉर्ड हु इज पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। गुणानुकथने हरे, कि मैं कृष्ण भगवान के कथा आपको पूरी तरह से बताऊंगा। जो ऋषिकेश है, ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों को मास्टर हैं, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उसके कर्ता और उसके जो ओनर हैं वो भगवान है। और उनको मैं प्रार्थना करते हुए भी बताऊंगा, ऐसे करके वर्णन करते हैं। तो भक्त को समझना चाहिए कि वो कोई भी चीज खुद से नहीं कर सकता, वास्तविक रूप में भगवान की कृपा होगी तो ही कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के फल स्वरूप ही पूरी सृष्टि चलती है और वो सब चीज के नियंत्रण करने वाले हैं। तो सुखदेव गोस्वामी पहले भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं और फिर अभी क्रिएशन के बारे में पूरा बताएंगे। तो अभी 12वां श्लोक, तो उसके बारे में बताया जाता है कि कैसे वो बोल रहे हैं कि तीन गुण जो हैं, और भगवान जो है तीन गुणों के कर्ता हैं, जो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण है। तो यहाँ पे श्लोक में आता है तृतीयाय। तृतीयाय मतलब ये तीन गुणों के बारे में वर्णन किया है। देहिनाम, कि ये जो है इन तीन गुणों को वश में करते हैं, उनके द्वारा ये तीन गुण जो है प्रभावित होते हैं और उसके कारण जो है पूरा सृष्टि चल रहा है। दूसरा बताते हैं कि वो अचिंत्य हैं और सारे जीव उनसे आते हैं। तो तीन चीज का वर्णन किया है इस 12वें श्लोक में, कि एक भगवान जो है तीन गुणों को बनाने वाले हैं, दूसरा सब जीवों को बनाने वाले हैं और वो सब जीवों के हृदय में भी निवास करते हैं, और तीसरा कि वो अचिंत्य हैं। अचिंत्य मतलब हम उनको समझ नहीं सकते। फिर 13वां श्लोक, उसमें बताते हैं 13वें श्लोक में कि वो शुद्ध भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं। मतलब शुद्ध भक्तों को जो पुण्य करने वाले लोग हैं उनको मुक्ति प्रदान करते हैं और नास्तिकवादी लोगों का नाश करते हैं। और जो भक्त हैं उनको जो है भगवत धाम भेजते हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है। फिर भगवान का जो है अ, अगले श्लोक में वो वर्णन करते हुए बोल रहे हैं 14 श्लोक में कि वो यदु वंश में पैदा हुए थे और उनके आगमन के कारण जो नास्तिकवादी लोग हैं उनका नाश हुआ था। और वो जो है भौतिक और आध्यात्मिक जगत के स्तोत्र हैं। ऐसे करके 14 श्लोक में वर्णन करते हैं और 15वां श्लोक मुख्य है, हम सब साथ में चर्चा करेंगे। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यद ईक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद अर्हनम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रा सर्वैषे नमो नमः।
अच्छा, तस्मै सुभद्रा सर्वशे नमो नमः, ये 15, 16, 17 तीनों श्लोक में ये लाइन वापस से रिपीट होगा और उसका मतलब है कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान को, जो संपूर्ण रूप से शुभ हैं, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तस्मै सुभद्रा सर्वसे नमो नमः, सुभद्रा मतलब शुभ, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, कृष्ण को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। ऐसे करके 3 श्लोकों में तस्मै सुभद्रा सर्वसे नमो नमः, कि कृष्ण भगवान जो पूर्ण रूप से शुभ हैं, सब सूत्र शुभ के स्तोत्र हैं, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ बारंबार। अच्छा, अभी ये 3 श्लोकों में अलग-अलग चीजों के बारे में बताया गया है। कम से कम इसमें 6 चीजों का वर्णन किया है। कीर्तनम, कीर्तनम मतलब भगवान का कीर्तन करना, स्मरणम मतलब याद करना, ईक्षणम मतलब जो है उनका दर्शन होना, वंदनम मतलब उनको प्रार्थना करना, और श्रवणम जो हम श्रवण कर रहे हैं वो, और छठा है अरहनम मतलब उनकी पूजा करना। तो ये करने से क्या होता है, विदुनोति कल्मषम, हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भागवतम के कई श्लोकों में ये वर्णन आएगा कि उनका श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, और ये बार बार रिपीट होने वाला है सुखदेव गोस्वामी द्वारा। तो हमने जो पहला अध्याय चालू किया था दूसरे स्कंद का, उसमें भी हमने सुना था कि कैसे श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए 5वें श्लोक में। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छता अभयम, श्रवण कीर्तन स्मरण। तो यहाँ पे बताया है कि कोई भी ये 6 कार्य करता है, श्रवण कीर्तन स्मरण तो है, साथ साथ पूजा है भी बताया गया है, प्रार्थनाएं बताई गई हैं, और जो है उनका जो है दर्शन किसी को करता है। तो ये 6 चीजों का वर्णन किया गया है। ये 6 चीजों का वर्णन करने का उद्देश्य ये है कि आपके सब पापों को नाश कर देगा। तो प्राचीन मनुष्य जो है, आज का मनुष्य ये सोच रहा है कि मैं खूब पैसे कमा लूंगा, मैं खूब जो है अपना अलग अलग तरह से इंद्र भोग कर लूंगा, और मेरी इतने अच्छे कनेक्शंस हैं वगैरह वगैरह। तो उससे उसको लगता है कि मैं खुश हो जाऊंगा। हाँ, पर असली में उसको समझना चाहिए कि मैं तभी खुश हो पाऊंगा जब मेरी पाप नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपके पाप नष्ट नहीं हुए, आप किसी कोने में भी बैठे रहो दुनिया के, आप दुखी ही रहोगे। क्यों? क्योंकि कर्म आपको आके लगेगा ही लगेगा। कर्मों से कोई बच नहीं सकता। हाँ, पुण्य करके आप अपने बुरे कर्मों से नहीं बच सकते। तो सिर्फ यही तरीका है भक्ति करके। जब ये बात नहीं समझ पाता, वो व्यक्ति जीवन पर्यंत मेहनत करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, और जो है उसका जीवन पूरा व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिना कृष्ण के, बिना भक्ति के जो है उसका जीवन जो है कोई फल नहीं दे प्रदान करेगा। और कोई भक्ति करेगा, मैं आपको इसके पीछे 2 कहानी बताऊंगा। थोड़ा मतलब हो सकता है कि हम लोग भागवतम को भी इस समय पे रोक रहे हैं, पर ये 2 कहानियां आपको मैं बता के स्पष्ट करना चाहूंगा कि कैसे किसी ने प्रामाणिक भक्ति की होगी तो कैसे भगवान का हस्ताक्षेप होता है, कैसे भगवान कृपा देते हैं, और किसी ने भक्ति नहीं की होगी तो कैसे उसने भौतिक रूप से जीवन व्यतीत किया हो तो उसका क्या होता है। तो ये एक कहानी है, दोनों दोनों फैक्ट कहानी है। पहले मैं एक नॉन डिवोटी का बताऊंगा और फिर एक डिवोटी का बताऊंगा। पहले नॉन डिवोटी का बता रहा हूँ। ये बड़े उद्योगपति हैं, और डिटेल्स में नाम वाम नहीं ले रहा हूँ, पर हमारे भक्त जानते हैं उनको। अ, बड़े उद्योगपति हैं। उनका कालबा देवी में बड़ा कपड़े का दुकान है, मतलब करोड़ों रुपए का उनका जो है शोरूम है, और करोड़ों की लागत में उनका बिजनेस होता है, और ये है। तो उनके 2 लड़के हैं। दोनों लड़कों का विवाह हुआ, जीवन पर्यंत उन्होंने जो है धंधा किया, पैसा कमाया, ज्यादा भक्ति में प्रेरित नहीं थे। और उनके जो पहले लड़के थे, तो उनको 2 बेटियां हो गई, और दूसरे लड़के को भी एक बेटी हो गई। फिर वापस से उसकी बीवी जो है, दूसरे छोटे वाले लड़के की बीवी गर्भवती हो गई। तो अभी जो है गर्भवती हो रही थी, और ये तकरीबन तकरीबन 9वां महीना चल रहा था, 8वां, साढ़े 8, 9 महीना। और तब इनके जो दादाजी हैं, हाँ, मतलब उनके जो पिताजी हैं, जो इतना बड़ा उद्योग चला रहे थे कपड़े का, उनको हार्ट अटैक आ गया, और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, और हॉस्पिटल में आईसीयू में थे। तो आईसीयू में इतना उनमें था चेतना कि थोड़ा बात कर पा रहे थे,
लेकिन उनका क्रिटिकली चल रहा था। और उसमें उनकी जो दूसरी बहू है उसने जो है डिलीवरी कर दिया और फिर से लड़की हुई। तो दोनों भाई आए साथ में और बोले कि अरे, पिताजी को ये बोल देंगे कि बेटी हुई है, तो उनको हमेशा मन में एक ही चिंता खाए जा रही थी कि मैंने इतना बड़ा जो है प्रॉपर्टी किया है, इतना बड़ा मेरा कालबा देवी में दुकान है कपड़ों का, और मेरे तो दोनों बेटे हो गए पर उनके बेटे नहीं हुए, तो ये कहाँ जाएगा। तो उनको पुत्र चाहिए था, पुत्र चाहिए था। तो दोनों बेटों ने ये सोचा कि अभी वापस से बेटी हो गई है, तो बेटी अगर बोल देंगे तो उनको झटका लग जाएगा, आईसीयू में है, कहीं देहांत नहीं हो जाए। तो वो बोलते हैं कि हम लोग यही बोलेंगे उनको जब भी मिलेंगे कि अभी वो जो है बच्चा नहीं हुआ है, अभी समय है, बाकी है करके। ऐसे करके एक हफ्ता तक वो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तभी जो उनके मुनीम हैं वो आ जाते हैं उनसे मिलने के लिए कुछ काम के कारण। और मुनीम को ये सब बताया नहीं होता दोनों लड़कों ने। तो मुनीम को पूछते हैं कुछ मालूम है क्या हुआ। तो बोलते हैं कैसे आपको नहीं मालूम है, एक हफ्ता हो गया इस बात को। तो बोलते हैं क्या हुआ। तो बोला बेटी। तो जैसे उन्होंने बेटी सुना तो वो इतने बोलते हैं ना शॉक में चले गए, क्योंकि उनका बहुत इच्छा था बेटा हो, बेटा हो, बेटा हो। उनका पूरा आशा अभी जो है दूसरी छोटी बहू पे था। तो बेटी, 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 ऐसे जोर जोर से चिल्लाते हुए आईसीयू में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। देखिए, ये है भौतिक व्यक्ति का जीवन, जो भले ही कितना ही धन एकत्रित करके जो है अपना उन्होंने अपना जितना भी बोलते हैं ना परिवार बढ़ाया हो। इसलिए बताया ना यहाँ अपना परिवार से आसक्ति नहीं रखना चाहिए, जो हमने दूसरे श्लोक में आज चर्चा किया। ये है अभक्त का जीवन। अब इसके विपरीत मैं ये दूसरी कहानी बताऊंगा, इसका मैं नाम वाम लेके बताऊंगा जिससे आप लोग को श्रद्धा बढ़े, आपको समझे कि कैसे भक्ति प्रामाणिक है। तो मैंने कितनी बार चर्चा करके आप लोग को बताया हुआ है पाठ में कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं। भगवान ऐसा प्रबंध करते हैं अपने भक्तों के लिए कि वो कृष्ण का स्मरण कर सकें और भगवान की भक्ति करते हुए वो शरीर त्यागे। तो अंत काल में हमने जो 8.5 सुना है गीता का कि अंत काले च मामेवा, तो भगवान ऐसा प्रबंध करते हैं कि अंत काल में उनके भक्त भगवान का स्मरण कर सकें और भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति करते हुए भगवत धाम जाए। अगर किसी व्यक्ति ने जीवन पर्यंत प्रामाणिक रूप से भक्ति किया है तो फिर उसके ऊपर निर्भर नहीं रहता भगवत धाम जाने का, वो जिम्मेदारी रहती है भगवान के ऊपर। और विशेष रूप से जो आचार्य गण श्रीधर स्वामी बोलते हैं कि भगवान प्रवेश करते हैं, चैतन्य महाप्रभु प्रवेश करते हैं ऐसे भक्त के हृदय में, और उसको जो है पूरी तरह से कृष्ण स्मरण करवाते हुए अंतिम समय में उसको कृष्ण भावनामृत करते हुए भगवत धाम लेके जाते हैं। तो ये हमारे दूसरे ब्रह्मचारी हैं मदन गोपाल प्रभु, उनका उनका कथा मैं बता रहा हूँ। जो रत्नागिरी जो मंदिर है वहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, वहाँ प्रचार कर रहे हैं, राधा कुमार मंदिर से ही हैं। उनके पिताजी की तबीयत जो है काफी खराब होने लगी थी, और उनकी तबीयत काफी देर से खराब होते होते जो है उनके मन में बहुत शंका हो रही थी कि कैसे मैं पिताजी को कृष्ण भक्ति करा पाऊंगा अंतिम समय में, और उनकी तबीयत इतनी खराब हो रही है। तो बताया जाता है उसके पिताजी ने ही जो है कुछ महीनों पहले सोच लिया कि मैं रत्नागिरी आ जाता हूँ जहाँ मेरा बेटा प्रचार कर रहा है। और वो रत्नागिरी आ गए और उनकी माता के साथ। तो जो है मदन गोपाल प्रभु बहुत प्रसन्न हो गए कि चलो मेरे पिताजी यहाँ आ गए, उनका तबीयत भी ठीक नहीं है और यहाँ पे जो है मैं प्रचार भी कर रहा हूँ तो मेरे लिए आसान हो जाएगा उनका ध्यान रखना। लेकिन फिर बोलते हैं कि उनको बाकी सब जगह पे प्रचार के लिए जाना पड़ रहा था, लोनेरी में और बम्बई में अप एंड डाउन उनका बहुत हो रहा था। तो उनके मन में फिर शंका होने लगी, अरे मैं जब यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, मेरे पिताजी को पीछे से जो है उन्होंने शरीर त्याग दिया और मैं हरिनाम नहीं दे पाया, तो मैं कैसे अपने पिताजी की सेवा कर पाऊंगा। तो अभी पहला तो चीज आप देखिए, मैं इसमें 6 कदम मैंने नोट्स निकाल के रखे हैं, 6 जगह भगवान ने अपना कैसे हस्ताक्षेप किया। पहला, पिताजी को ऐसा जो है प्रेरणा दी कि वो अपने बेटे के पास आए, जो तकरीबन आज से मेरे मेरे हिसाब से 20-22 साल से सैफरन ब्रह्मचारी हैं मदन गोपाल प्रभु। तो उनके पिताजी को ऐसा प्रेरणा दिया कि रत्नागिरी आ जाए। फिर उनका अंतिम समय कभी भी आने वाला था, ठीक है।
फिर दूसरा हुआ ये कि बेटा सोच रहा है कि अरे मैं सब जगह घूमता रहूंगा, पीछे से पिताजी ने शरीर त्याग दिया तो क्या होगा। तभी लॉकडाउन आ गया। तो लॉकडाउन हो गया तो फिर जो है उसको लगा कि चलो अभी तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अभी यहाँ पे मैं पिताजी के साथ हूँ यहीं पे। लेकिन बोल रहे हैं कि उनका जब आखिरी कुछ दिन बाकी बचे थे, समझ लीजिए 4-5 दिन की बात है, वो क्या उनका काम बहुत था क्योंकि प्रेसिडेंट है, बहुत लोडेड काम रहता है प्रेसिडेंट का। उनका 4-5 दिन पहले उनका लैपटॉप क्रैश हो गया। अब लैपटॉप क्रैश होना मतलब उसमें पूरी तरह से प्रॉब्लम हो गया, हार्ड डिस्क फेल हो गया, जो भी है। तो उसके कारण वो काम भी नहीं कर पाए, काम नहीं कर पाए। तो इसलिए वो अपने पिताजी के पास ही थे पूरा समय। और उसमें भी कभी कभी ऐसा होता था, वो यहाँ वहाँ चले जाते थे, जो है आश्रम में, मंदिर में, यहाँ वहाँ। तो अभी चौथा कृपा हो गया कृष्ण भगवान का, उनका पैर मुड़ गया, तो पूरी तरह से पैर में लचक आ गया। तो डॉक्टर ने उनको बोला एक ही जगह बैठे रहो आप, कहीं नहीं जा सकते। तो उन्होंने ये भी मान लिया कि पिताजी के साथ रहने का ये मेरे को एक अच्छा फल मिल रहा है, तो ये कृपा है भगवान की, जो मेरे पैर पूरा मुड़ गया, जिसके कारण मैं अभी चल भी नहीं सकता। तो एक ही जगह बैठ के रोज वो 64 माला कर रहे थे। तो मदन गोपाल प्रभु खुद बोल रहे थे कि मैं अधिकांश समय 16 माला से ऊपर नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा कंप्यूटर क्रैश हो गया, लॉकडाउन हो गया, पैर पूरा मुड़ गया मैं, तो मेरे पास कोई उपाय था नहीं सिवाय जो है 64 माला करने के लिए पिताजी के लिए। और एक दिन पहले उनके देहांत के, राधानाथ महाराज का किसी काम वर्ष फोन आ गया। तो मदन गोपाल प्रभु ने बोला मेरे पिताजी का आखिरी समय है। तो महाराज ने सामने से बोला कि जो है फोन उनके कान पे लगाओ, मैं उनके लिए जप करना चाहूंगा। और राधानाथ महाराज ने एक दिन पहले जो है जप किया, और हरिनाम जो है उनके पिताजी को दिया। शुद्ध भक्त जप कर रहे हैं उनके कान में। और फिर बोलते हैं अगले दिन जो है उनको ऐसा नींद नहीं आ रही थी, थके हुए से थे, पर वो जाग ही रहे थे। फिर एक आध 2 घंटा सो गए, फिर 12 बजे उठे, फिर थोड़ा सोए, और फिर बताया जाता है फिर जाग ही रहे थे। और जब उनको ऐसा लगा कि नहीं मेरे पिताजी अभी कभी भी शरीर छोड़ने वाले हैं, तो उन्होंने माँ को बुला दिया और 4-5 भक्तों को बुलाया, और कीर्तन करते हुए रात को 2:30 बजे में उनके पिताजी ने उनका शरीर त्यागा। तो देखिए ये छठा चीज है। पहला रत्नागिरी में आ गए, दूसरा लॉकडाउन हो गया, तीसरा लैपटॉप क्रैश हो गया, चौथा पैर मुड़ गया, पांचवा राधानाथ महाराज ने फोन किया, छठा वो पूरी रात जो है जाग रहे थे और कीर्तन कर रहे थे, और उनकी जो है मदन गोपाल प्रभु की माता और भक्तों के साथ जो है उन्होंने हरिनाम करते हुए अपने पिताजी को भगवत धाम भेज दिया। तो देखिए जैसे कदम कानन महाराज बोलते हैं, मैंने भगवान को नहीं देखा है पर भगवान के हस्ताक्षेप को देखा है, भगवान का हाथ देखा है हमारे जीवन में। अभी ये देखिए कितना स्पष्ट है कि किसी ने प्रामाणिक भक्ति की है तो भगवान कैसे जो है उन भक्तों का जीवन में जो है अलग अलग तरह से जो है हस्तक्षेप करते हैं, अलग अलग तरीके से मदद करते हैं, जिससे वो कृष्ण भावनामृत वो तो रह ही सकें, पर उनके परिवार वाले भी रह सके और जीवन सार्थक कर सके। तो हमें ये रोज के एग्जाम्पल्स हो रहे हैं। अभी राधानाथ महाराज बता रहे थे, हमारे एक वृषभानु प्रभु करके काउंसलर हैं, और उनकी माता कीर्तिदा माता जी जो है उनको भी कैंसर था। और वृषभानु प्रभु उनकी काफी सेवा कर रहे थे, काफी ध्यान दे रहे थे। और वहाँ चेंबूर में रथ यात्रा था, तो महाराज को बुलाया गया था रथ यात्रा के लिए। महाराज की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन महाराज बोले नहीं नहीं रथ यात्रा है तो मैं चला जाता हूँ। तो रथ यात्रा का प्रवचन देने गए, और जो है आ, आते समय जो है प्रवचन देने के बाद महाराज जो है कीर्तिदा माता जी से मिले, क्योंकि वो भी उसी जगह पे रहती थी सेंट्रल साइड में। और महाराज ने उनके साथ जो है 1-2 घंटा टाइम स्पेंड किया। और फिर महाराज आके बोल रहे थे कि मुझे नहीं जाना चाहिए था, गलती हो गई मेरे से इस रथ यात्रा में, मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया है। और फिर अगले दिन जो है कीर्तिदा माता जी ने शरीर छोड़ दिया। तो महाराज बोले कि भले ही मेरी इच्छा नहीं थी जाने की, लेकिन भगवान ने ऐसा प्रबंध किया कि रथ यात्रा के बहाने, प्रवचन के बहाने मुझे भेजा, और मैं कीर्तिदा माता जी को समय दे सका। और कीर्तिदा माता जी जो है महाराज के संग में, अपने गुरु के संग में उनका आशीर्वाद लेके अगले दिन उन्होंने अपना शरीर त्यागा कृष्ण भावनामृत होके।
तो देखिए ऐसे कितने ही उदाहरण हैं कि आपका जिन्होंने भक्ति की है वो पूरी कृष्ण भावनामृत होते हुए शरीर त्याग रहे हैं। ये एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल है ये भक्तों के लिए समझने के लिए कि अगर हम भी प्रामाणिकता से भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। हम दूसरे भक्तों को जोड़ सकते हैं भगवान के साथ। और जब अंतिम समय आएगा तो बिना संदेह के, बिना शंका के हमें समझना चाहिए कि जो भगवत धाम का वर्णन है वो निश्चित रूप से हम प्राप्त करेंगे। तो ये हमने अभी जो है 15वां श्लोक चर्चा किया था कि कीर्तन, श्रवण, जो है स्मरण, अर्चनम, हाँ, वंदनम, श्रव और हरहनम, ये सब जो है करने से हमारे सब कलमश खत्म हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, कीर्तनम मतलब भगवान का गुणगान करना, वो बहुत बहुत तरीके से कर सकते हैं। अगर आप उसको उसको याद भी कर रहे हैं तो वो भी कीर्तन है। अगर आप मंदिर जाके विग्रह देख रहे हैं वो भी कीर्तन है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं वो भी कीर्तन है। जब हम लोग ऐसे सुन रहे हैं वो भी कीर्तन है। और फिर बोलते हैं कि गीता भागवतम सुनना भी कीर्तन है। तो ऐसे बहुत तरह से कीर्तन होते हैं, गाना भी कीर्तन होता है। तो अलग अलग कीर्तन का वर्णन कर रहे हैं। और बोलते हैं कि भगवान जो है शारीरिक रूप में हमारे साथ नहीं है, तो इसके लिए भक्तों को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान हरि कथा के द्वारा हैं आज भी हमारे साथ। तो जितना हम हरि कथा में संग ले रहे हैं, तो हरि कथा की इतनी शक्ति है हम भगवान के संग में। तो हमने पहले स्कंद में देखा कि कैसे जो है सब भक्तगण यमराज को भी बुला देते हैं कथा में। तो कथा इतना शक्तिशाली होता है कि यमराज भी बैठ जाते हैं सुनने के लिए हरि कथा। तो यमदूत को एंट्री नहीं है कथा में, क्योंकि यमदूत बताया जाता है उनकी योग्यता नहीं है भागवतम सुनने की। पर यमराज की योग्यता है, इसलिए वो भागवतम सुनते हैं। इसलिए बताया जाता है भागवतम के बीच में किसी का मृत्यु नहीं हो सकता। हम्म, भागवतम के बीच में किसी का मृत्यु नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मृत्यु? क्योंकि यमराज स्वयं हरि कथा सुन रहे होते हैं। तो कथा होने के पश्चात ही जो है वो किसी को भगवत धाम लेके जाएंगे, या किसी का अंतिम समय होगा तो उसको लेके जाएंगे। हाँ, यमराज जो है हरि कथा सुनने वाले को जो है यमलोक नहीं लेके जाएंगे, नरकलोक नहीं लेके जाएंगे, भगवत धाम ही लेके जाएंगे। लेकिन क्योंकि यमराज जी कथा में बैठते हैं, तो कथा जब तक चल रहा है, कथा के बीच में किसी का मृत्यु नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यमराज ही स्वयं वहां बैठे हैं। हमारे एक ब्रह्मचारी हैं राधा गोविंद मंदिर में, जिनका नाम है मथुरा मोहन प्रभु। तो ऐसे एक बार भागवतम हुआ और उसमें उनको हार्ट अटैक आ गया। तो शास्त्रों के हिसाब से तो यहाँ लिखा है कि यमराज स्वयं आते हैं, कोई शरीर छोड़ नहीं सकते। तो उनको जो है तुरंत बाजू में लेके गए, जो टेम्पल हॉल में सुन रहे थे भागवतम, और तभी उनको हार्ट अटैक आया। तो हमारे तो क्या एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी हैं, ब्रह्मचारी लोग। तो उसमें एक अच्युतानंद प्रभु हैं, एक मुरारी गुप्ता प्रभु हैं, दोनों सर्जन हैं और जो है पोस्ट ग्रेजुएट जो है ब्रह्मचारी हैं मेडिसिन में। तो जोर जोर से उसको बाजू में ले जाके बुक्का मारने लगे छाती पे। तो छाती पे जोर उससे बुक्का मारा क्यों? क्योंकि हार्ट अटैक आ गया है, हार्ट फेल हुआ है। तो हार्ट को रिवाइव करना जरूरी है। तो वो दोनों डॉक्टर है, दोनों को मालूम है क्या करना चाहिए। तो जो जो से हाथ छाती पे बुक्का वुक्का मारा, और फिर दूसरे शायद जसलोक हॉस्पिटल ले गए थे या कहीं तो ले गए थे, और फिर उनको ठीक हो गए। लेकिन जो है बुक्का मारने के कारण उनका हार्ट तो चालू हो गया, लेकिन अभी क्या है, वो खुद शायद 50 साल के ब्रह्मचारी हैं। अब 50 साल के आदमी को कोई जोर जोर से छाती पे बुक्का मारे, तो सोचिए क्या होगा। तो उसके कारण उनको दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत हो गए बुक्का मारने के कारण। तो हमारे मंदिर में ब्रह्मचारी लोग बोल रहे थे, अच्छे खासे मथुरा मोहन प्रभु भगवत धाम जा रहे थे, अपने ब्रह्मचारियों ने बुक्का मार मार के भगवत धाम जाने नहीं दिया, उसको लेकर आ गए वापस। तो अभी भी है आश्रम में, जब लॉकडाउन खुलेगा तो जाके मिल सकते हैं आप। तो कहने का मतलब है ये है, भागवतम की शक्ति कोई शरीर त्याग नहीं सकता। हाँ, अभी तक का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि भागवत कथा के बीच में कोई शरीर त्यागा है। क्यों? क्योंकि यमराज जी स्वयं कथा में बैठते हैं। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, दिस मेंटालिटी ऑफ कमिटिंग सिंस विलफुली on the strength of devotional service is called nama namno balad yasa yasya hi papa buddhi.
इसके शक्ति पे, भक्ति के शक्ति पे आपको पाप नहीं करना चाहिए। ये 7वां नाम अपराध है। और जो कोई व्यक्ति ऐसा नाम अपराध करता है तो उसको भगवान की कृपा कभी नहीं मिलती, वो हमेशा फंसा रहता है, प्रभुपाद जी बताते हैं। फिर जो है 16वें श्लोक में वर्णन आता है कि कैसे भगवान जो है, कृष्ण भगवान, वो सब जीवों को सब आसक्ति से दूर करते हैं और वो आध्यात्मिक जगत प्राप्त करने के लिए, स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, उसके लिए वो पूरी तरह से जो है सहायता देते हैं, सहयोग बनाते हैं। तो ये दो भगवान के महत्वपूर्ण कार्य है कि हमारी पूरी तरह से आसक्ति हटा देते हैं और आध्यात्मिक जगत हम प्राप्त करें उसके लिए मदद करते हैं। फिर 17वां श्लोक आता है। 17वां श्लोक हम साथ में चर्चा कर सकते हैं। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विधा सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विन यद अर्पणम तस्मै सुभद्रा सर्वसे नमो नमः। देखा, मैंने आपको बताया था तस्मै सुभद्रा सर्वसे नमो नमः, ये जो लाइन है वो 3 श्लोक में बार बार आ रहा है। इसका मतलब है कि मैं प्रणाम कर रहा हूँ कृष्ण भगवान को जो शुभता प्रदान करते हैं, उनके संग में सब शुभ कार्य होते हैं, क्योंकि वो स्वयं जो है लक्ष्मी के प्रभु हैं, लक्ष्मी के भगवान हैं। तो इसमें बोलते हैं 6 चीजों का वर्णन है। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको भगवान को अर्पण करना है, तभी आपका कल्याण होगा। पहला आता है तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा और सुमंगला। ये 6 चीजें हैं। ये सब चीजें जो हैं हमें भगवान को अर्पण करने हैं। तपस्या है, दान है, जो कोई यशस्वी है, हाँ, फिर जो मनस्विनो मतलब जो थॉटफुल होते हैं, जो मानसिक रूप से कार्य करते रहते हैं, वो मंत्र जप कर रहे हैं या जो भी शुभ कार्य हैं, ये सब चीज आप जब भगवान को अर्पण करेंगे तब आपका कल्याण होगा। भगवान को अर्पण नहीं करेंगे तो ये सब चीजों का कोई फल नहीं है। तो गीता में भी बताया, हमने सुना है, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद यद तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मत अर्पणम। मतलब सब चीज हमें भगवान को अर्पण करना है। और ये जो श्लोक है, अभी ये वाला जो श्लोक है इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है 18वां, जो अभी हम लोग चर्चा करेंगे। जितना समय है हम लोग करेंगे। मैं तुलसी विलास प्रभु को बोलता हूँ आखिरी मिनट में मुझे बता दें तो हम 3 लोग, मिनट है अभी। हाँ, तो अभी 2 मिनट तो हम चर्चा करेंगे जितना है। ठीक सब है। लोग श्लोक सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग 1 मिनट में जब होगा तो बताना वापस से। तो ये कल हम लेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ श्लोक सुना देता हूँ, सब चर्चा कर लीजिए मेरे साथ। किराट हुनंद, ये 18 श्लोक है। किराट हुनंद्र पुलिंद पुलकश अभीर शंभ यमन खसाद्य ये अन्ये च पाप यद अपाश्रय आश्रय शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विषे नमः। ये श्लोक भी प्रभुपाद ने बहुत ज्यादा कोट किया हुआ है, सबसे प्रमुख, वन ऑफ द मेन प्रोमिनेंट श्लोकों में से आता है। इस श्लोक का वर्णन है कि अलग अलग प्रांत के लोग जो है, ये पूरे विश्व भर के जो सबसे पतित लोग हैं उनका वर्णन है। तो इसमें मेरे को बहुत रोमांच है, क्योंकि जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे मालूम नहीं था कौन कौन लोग जो हैं पतित हैं। तो क्या है, कलयुग का दिमाग ऐसे ही है, सब ज्यादा जैसे ज्यादा पतित कौन कौन है विश्व भर में वो बताते हैं। तो 17वें श्लोक का मैं आपको जस्ट बता दूं, वापस से प्रभुपाद जी ने बताया है कि क्योंकि बार बार प्रभुपाद जी रिपीट करते हैं एक चीज कि आपको शुद्धता चाहिए, ऑस्पिशियसनेस चाहिए, तो उसका तरीका है गीता भागवतम का श्रवण करना। अगर आप सिर्फ गीता भागवतम का श्रवण करेंगे तो आपके जीवन में सब शुभ होगा। तो इसके अंदर अभी 18वें श्लोक में बोलते हैं किराट, उना, अंधरा, पुलिंदा, पुलकसा, अभीरा, संभा, यवना, हाँ, खासा, ये लोग सब निम्न वर्ग के हैं। लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्त से जुड़ जाए और भगवान की भक्ति करने लगे तो उनका निश्चित रूप से कल्याण होगा ही होगा। और सब शुद्ध भक्ति कर सकते हैं, सब भगवत धाम जा सकते हैं। और यहाँ तक कि उनके जीवन में इतना परिवर्तन आ सकता है कि वो गुरु बन के भगवान का नाम का प्रचार कर सकते हैं। तो कल हम देखेंगे ये जो किराट है, हुनिंद्र है, आंध्रा है, और ये सब कौन कौन है, भारत में भी हैं। तो ये मत सोचिए विश्व के अलग अलग पापियों का वर्णन किया है, नहीं, भारत में भी कई लोग हैं। तो कौन से देश के लोग हैं और कहाँ कहाँ है, वो बहुत रोमांचकारी चीज है। तो कल चर्चा में हमारा विषय रहेगा ये।
और मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कौन-कौन लोग हैं, उनका उद्धार कैसे हो सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।